गोकू ड्रैगन बॉल एनिमे का मेन कैरेक्टर है जिसके पास इस टाइम पे करंट पावर है मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट, जो कि एक एंजेलिक पावर होती है, एंजेलिक टेक्निक होती है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और सभी एनिमे कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर माना जाता है। तो वो लोग अपन ने इसके कई सारी ऐसी बैटल देखी है, फाइट देखी है जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है और लिटरली ये अभी भी सभी का फैन फेवरेट कैरेक्टर बना हुआ है। अभी तक तुमने जितनी भी इसकी फाइट देखी होगी, मीन्स गोकू की जितनी भी फाइट अभी तक तुमने देखी होगी, तुम्हें हर एक फाइट में काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट मिला होगा। तो गुरु लोग आज मैं उसी में से 7 ऐसे फाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें एक्चुअली में जो गोकू है वो फाइट को विन नहीं कर पाया है। What? यस भाई लोग, तुम लोग ने सही सुना है। गोकू ने कई सारी ऐसी बैटल है, ऐसी फाइट है जिसको विन नहीं किया है, मतलब बोला जाए तो एक तरीके से वो विनर नहीं रहा है उस बैटल का। वो बैटल कौन कौन सी है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ और हाँ गुरु लोग तुमको बता दो इनकी कोई रैंकिंग भी नहीं होने वाली है, तो रैंडम वाइज इनके बारे में मैं तुमको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर देना। अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो नंबर फर्स्ट पे आता है गोकू वर्सेस फ्रीजा। यस गुरु लोग, एक्चुअली में जो उनका रिजरेक्शन एफ वाली मूवी के अंदर में जो फाइट होता है जिसमें हम गोल्डन फ्रीजा वर्सेस सुपर सैयन ब्लू गोकू के बीच में फाइट देखते हैं, वो काफी ज्यादा मजेदार फाइट होती है बिकॉज यहाँ पर जो अपना गोकू होता है वो सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को अचीव कर चुका होता है और जो फ्रीजा होता है वो एक्चुअली में गोल्डन फॉर्म को अचीव कर चुका होता है। इन दोनों के बीच में काफी अच्छी तरीके से घमासान वाली बैटल होती है और दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं लग रहा होता है कि कौन सा फॉर्म ज्यादा पावरफुल है, सुपर सैयन ब्लू फॉर्म ज्यादा पावरफुल है कि फ्रीजा का गोल्डन फॉर्म ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने के बावजूद हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअली में गोकू का सुपर सैयन ब्लू फॉर्म फ्रीजा के गोल्डन फॉर्म से ज्यादा पावरफुल है और दोनों की फाइट काफी ज्यादा बेहतरीन होती ही है। वहीं पर जो अपना गोकू होता है एक्चुअली में फ्रीजा को नॉकआउट कर देता है बहुत ही बेकार तरीके से। लेकिन यहीं पर थोड़े से चेंजेस ये आते हैं कि जो फ्रीजा का एक जो चेला होता है वो एक लेजर बीम अटैक से गोकू के चेस्ट पे मार देता है, जिससे गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म से डायरेक्ट नॉर्मल फॉर्म पे आ जाता है और जमीन पे गिर जाता है। यहीं पर जो गोकू होता है एक्चुअली में ये फाइट को लॉस कर देता है, ये फाइट को हार जाता है। ये चीज भी तुमने एक्सपेक्ट नहीं की होगी इस फाइट के दौरान। वैसे तुम्हारा इस फाइट के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अब आते हैं नंबर 2 की फाइट पे, जो कि था एक्चुअली में गोकू के सुपर सैयन 3 वर्सेस माजिन बू के बीच में। माजिन बू के जितने भी अवतार थे यानी जितने भी वर्जन थे, गोकू उन सभी वर्जन से फाइट करता है, फिर भी उनसे फाइट को जीत नहीं पाता है। सबसे पहले तो फाइट करता है फैट बू से सुपर सैयन 3 की फॉर्म में, फिर भी उसे बीट नहीं कर पाता है। उसके बाद वो फाइट करता है सुपर सैयन 3 वर्सेस सुपर बू से, जब उससे भी फाइट करता है फिर भी वो उसे हरा नहीं पाता है उसके दौरान भी। इसके बाद वो फाइनल में फाइट करता है किड बू से, जो कि सबसे पावरफुल ईविल वर्जन होता है बू का। लिटरली उसको भी अपना गोकू हरा नहीं पाता है। तुम लोग ने अगर बू सागा देखी होगी तुम्हें पता होगा अच्छी तरीके से। और साथ ही साथ बू को हराने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं किसी को जरिया मानूंगा वो अपना वेजिटा, क्योंकि वेजिटा बहुत ही बुरी तरीके से किड बू से पिटता है। वैसे गुल्लू अगला जो 3rd नंबर का जो फाइट आती है वो एक्चुअली में ड्रैगन बॉल सुपर से है, जहां पर एक्चुअली में वो चीज हमें एनिमे के अंदर में तो नहीं दिखाई गई है, वो हमें मांगा के अंदर में दिखाया गया है, गोकू वर्सेस फ्यूज जामासु से। और लिटरली ये फाइट भी बहुत ही ज्यादा इनहेंस लेवल की होती है और वन ऑफ द बेस्ट फाइट मैं इसे मानता भी हूँ, क्योंकि एक्चुअली में इसमें ये होता है कि गोकू और वेजिटा जब पिट रहे होते हैं फ्यूज जामासु से, तो पिटने के बाद गोकू और वेजिटा पर फ्यूज कर लेते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाता है वेजिटो के अंदर में। वेजिटो के अंदर में भी वो लोग काफी अच्छी तरीके से फाइट करते हैं फ्यूज जामासु से, लेकिन एंड टू एंड वो लोग अनफ्यूज जब होते हैं तो अपना जो जामासु होता है वो लिटरली बहुत ही बुरी तरीके से गोकू और वेजिटा दोनों को ही मारता है। और वहीं पर जो अपना गोकू होता है एक्चुअली बहुत ही बुरी तरीके से पिटता है और ये चीज हमें मांगा के अंदर में क्लियर दिखा दी जाती है। और साथ ही साथ यहीं पे कई सारे और पावर भी देखते हैं हम अपने फ्यूज जामासु, एक ब्लैक गोकू को तुम बोल सकते हो, क्योंकि उसमें वो डायमेंशन पोर्टल के थ्रू गोकू और वेजिटा को बहुत ही कुत्ते की तरह मारता है और वेजिटा को मार के एकदम दूर फेंक देता है और गोकू को ऑलमोस्ट मारने ही वाला तभी बीच में आ जाता है अपना वेजिटा, क्योंकि एक्चुअल में वहां पर बात ये हो जाती है ट्रंक्स के पास होती है हीलिंग पावर, जो कि हमें इस मांगा के अंदर में चैप्टर 24 और 25 के अंदर में दिखाया जाता है ड्रैगन बॉल सुपर में। और लिटरली वो जैसे ही जाता है अपने बाप यानी वेजिटा को हील करने के लिए जाता है ट्रंक्स, लेकिन वहां पर वेजिटा बोलता है तुम मुझे नहीं कैकारोट को हील करो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। वहीं पर हमें परफेक्ट तरीके से सुपर सैयन ब्लू गोकू देखने के लिए मिलता है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट फॉर्म में होता है और लिटरली बहुत ही बुरी तरीके से अपने फ्यूज जामासु को मारता है। इतना मारता है वो भाई एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअली में ये बंदा कैकारोट यानी गोकू इतना ज्यादा पावरफुल भी होगा। लेकिन वो एंड टू एंड ये बैटल भी जीत नहीं पाता है, क्योंकि मांगा और एनिमे के अंदर में हमने देखा ही ये किस तरीके से और कौन ऐसा कैरेक्टर है जो कि फ्यूज जामासु को इरेज कर देता है एक्सट्रीम लेवल पर ही।
वैसे तुम्हें ये फाइट देख के कैसा लगा था, कितना मजा आया था, प्लीज मुझे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बता देना। अब जो नंबर 4 पे आती है फाइट वो एक्चुअली में है लॉर्ड वीरस वर्सेस सुपर सैयन रेड गोकू के बीच में, जहां पर हमने देखा था गोकू ने फर्स्ट टाइम 5 सैयन की हेल्प से लेकर सुपर सैयन गॉड फॉर्म को अचीव किया था, फिर फाइट किया था अपने वीरस के साथ में। वैसे तो हमने देखा था सुपर सैयन 3 में एक्चुअली में गोकू ने वीरस से फाइट किया था, वहां पे भी वो फाइट हार चुका था, बट ये वाली फाइट एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल लेवल पर थी। एक्चुअली में यहाँ पर हमने देखा था अपने वीरस ने 32, 40 या 50% पावर का यूज किया था सुपर सैयन गॉड गोकू के सामने, और लिटरली इनकी फाइट भी काफी ज्यादा मजेदार हुई थी। गोकू ने यहाँ पर एक्चुअली में इस फॉर्म को दिखा दिया था कि ये फॉर्म भी ज्यादा पावरफुल है, जहां पर गोकू ने सुपर सैयन गॉड फॉर्म को काफी अच्छी तरीके से भाई यूज किया था अपने लॉर्ड वीरस के खिलाफ। बट एंड टू एंड हमने देखा था किस तरीके से गोकू ये फाइट को भी लॉस कर देता है, मतलब हार जाता है ये फाइट भी। बट एक्चुअल में बोला जाए ये फाइट भी बहुत ही ज्यादा इंजॉयमेंट देने वाली होती। वैसे तुमने ये फाइट देखी थी, तुमको ये फाइट देखने में क्या फील आ रहा था, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अब आते हैं नंबर 6 की फाइट पे, जो था गोकू वर्सेस जिरिन, जहां पे गोकू बहुत ही ज्यादा मार खाता है, वहीं पर अपना वेजिटा भी गोकू का साथ दे रहा होता है, लेकिन जिरिन के सामने वो दोनों ही नहीं टिक पा रहे होते। गोकू का सुपर सैयन फॉर्म, सुपर सैयन गॉड फॉर्म, सुपर सैयन ब्लू फॉर्म भी अपने जिरिन के सामने टिक नहीं पा रहा होता। वहीं पर वो एक्चुअल में यूज करता है अपना स्पिरिट बम वाली टेक्निक, बट स्पिरिट बम फट जाता है, जिसकी वजह से गोकू को पावर मिल जाती है, मतलब अवेकन कर लेता है वो अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी पावर, जो कि एक एंजेलिक पावर होती है, एक एंजेलिक टेक्निक होती है। इस टेक्निक के साथ में भी गोकू ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्चुअल में जिरिन के साथ में फाइट किया था, और लिटरली हर कोई एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के इस फॉर्म में इस फाइट को रिस्पेक्ट दे रहा होता है। बट एक्चुअली में यहाँ से थोड़े से चेंजेस होते हैं, क्योंकि किसी भी पावर के कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होते हैं, जो कि गोकू के साथ में इस बार भी होता है। गोकू ने अचानक ही इस पावर को यूज किया था अल्ट्रा इंस्टेंट की, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में बहुत ही सारे प्रॉब्लम आने लगते हैं, इस वजह से यह फाइट में रुक जाता है, और वजह से एक्चुअल में गोकू यह फाइट को हार जाता है। तो हमने देखा भी था, साथ ही साथ इस फाइट का जो विनर होता है, इस पूरे टूर्नामेंट का जो विनर होता है एक्चुअल में एंड्रॉइड 17 होता है, मतलब ये फाइट भी गोकू अपना एक्चुअल में हार जाता है। बट ये फाइट हर एक एनिमे फैंस के दिल में बसी हुई, क्योंकि इस फाइट ने एक्चुअल में भाई पूरा इंटरनेट हिला के रख दिया था। इवन यहाँ तक कि भाई पॉर्न हब साइट भी क्रैश हो चुकी थी इस फाइट के वजह से, गोकू वर्सेस जिरिन की, जो कि लिटरली हर एक एनिमे फैन को भूलना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और वो भूलेगा भी नहीं अगर वो डीपली एनिमे को फॉलो करता है या नॉर्मली भी फॉलो करता है तो भी। अब आते हैं नंबर 7 वाली फाइट पे, जो कि था गोकू वर्सेस वेजिटा फर्स्ट फाइट, जहां पर हमने देखा था गोकू और वेजिटा के इस फाइट में हमें काफी ज्यादा मजा आता है, जहां पर वेजिटा एक्चुअली में गोकू को मारने आया होता है और अर्थ पे कॉन्कर करने के लिए आया होता है। गोकू यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक का यूज करता है, साथ ही साथ वेजिटा भी कई सारी टेक्निक का यूज करता है, दोनों ही कई सारे हमलों के यूज करते हैं। गोकू यहाँ पर एक्चुअल में कायोकेन टेक्निक का भी यूज करता है, जिससे उसकी पावर डबल तो हो जाती है, बट वेजिटा को वो हरा नहीं पा रहा होता है। दोनों एक दूसरे पे काफी भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन यहीं पर अपना जो वेजिटा होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ओजारू फॉर्म में, और लिटरली ओजारू फॉर्म में होने के बाद भी अपना वेजिटा खुद पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ एक्चुअल में फाइट काफी अच्छी होती जाती है। लेकिन यहीं पर अपना गोकू हारने लगता है, तो यहाँ पर भाई एक्चुअल में गोकू का हारने का मेन रीजन होता है उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती है, और गोकू बहुत ही ज्यादा घायल होता है। तो यहाँ पर एंट्री होती है याजिरोबी की, जो कि एक्चुअल में वेजिटा का पूंछ काट देता है, जो कि जाइंट वेजिटा होता है, तो वो आ जाता है अपने नॉर्मल फॉर्म में, जिसकी वजह से सभी वॉरियर मिलकर उसे हरा देते। लेकिन अपना जो गोकू होता है ये बैटल भी हार चुका होता है, और काफी ज्यादा मजा आता है मुझे इस बैटल के अंदर में। तो लोग ये है एक्चुअल में लास्ट अपना, जो कि गोकू ये फाइट को हारा था। इसके अलावा भी और भी कई सारे फाइट जो गोकू ने लॉस्ट किए, मतलब उस फाइट में भी, उस बैटल में भी गोकू की हार हुई। अब उन बैटल के बारे में अगर जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट जरूर कमेंट कर देना, क्योंकि भाई लोग मैं तुम्हारे ही सपोर्ट के भरोसे बैठा हूँ। तो फटाफट सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।